हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोग का आर्यभट्ट मातावाड़ी क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे टाइम टू टाइम, है ना। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें हमने कल 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं पहले से भी, आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आज हमारा लेक्चर्स है वो आपका 19 लेक्चर्स होगा, जिसमें आपको कल भी हमने एक्सरसाइज 11.5 का कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उसके प्रीवियस क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर 17 में भी पैरामेट्रिक फॉर्म हमने बताया था। व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसके फॉर्म क्या, कैसे पहचानेंगे, कौन सा इक्वेशन पैरामेट्रिक होता है, तो उन सारी बातों पे हमने चर्चा किया था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसी का एक्सरसाइज 11.5 का आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और भी बताएंगे, उसके बाद फिर आईटीजी लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें, देखें क्या क्या इसका कहानी आज चलने वाला है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके बाद आप पूरे जो भी प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। और तभी इस वीडियो को देखिएगा और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फाइंड द, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी दूसरी भाषा में पूछे तो डेरिवेटिव, तीसरी भाषा में पूछे तो डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा? तो अगर पूछे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डीसी या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो चारों का मतलब एक ही चीज होता है। आपको क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। बात समझ में आया ना? सो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square with respect to this and where mod of x less than 0। खैर इसकी कहानी अलग है, चलिए कहानी खत्म हो गया। बट यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो इसके रिस्पेक्ट में करना है। कल भी इस टाइप का हमने क्वेश्चंस को चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, आराम से पहले मान लेंगे क्या, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, है ना, एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया। अब यहाँ पे देखो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब u किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, v के रिस्पेक्ट में। तो we find that du by dv, हमें क्या निकालना है बच्चों, du by dv फाइंड करना है, क्योंकि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने इसको u माना, इसको v माना, इसका मतलब u को किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, du by dv, है ना। चलिए अब यहाँ कहानी खत्म हो गया, du by d निकालना है। अब चलते हैं अपना प्रोसेस में। नाउ यहां देखिए u बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर दिमाग लगाएं तो ये किसका फॉर्मूलाज है, तो ये आपका ये है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। ये इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है ना। ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, cos के फॉर्म में, ये tan के फॉर्म में है, और एक और sin के फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पे ये चीज अगर पूछ देता आपसे कि अगर ये इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, है ना, तो वैसा सिचुएशंस में क्या होता, तो यहाँ पे भी हो जाता है क्या, 2 tan इनवर्स x होता। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन के फॉर्म, 2 tan इनवर्स का tan के फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का sin के फॉर्म में। अच्छा एक चीज आप देखिए, यहाँ पे माइनस होता है ना, इसको सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है। तो सर
दोनों तीनों होता है, अगला बिल्कुल होता है। ये tan के फॉर्म में, ये cos के फॉर्म में, अगला sin के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमको du by dv निकालने का मतलब है, यहाँ पे देखिए आप पैरामीटर क्या काम करेगा, हमारे पास दो इक्वेशंस हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म होता है क्या है, दो इक्वेशंस होंगे उसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे, जिसमें दो वेरिएबल के अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल मिले, तो यहाँ u और v के अलावा कौन सा तीसरा वेरिएबल है, x है ना। तो यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे जो पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर यहाँ पे हमारा x काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा du by dx, 2 बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का। देन सिमिलरली यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dv by dx इज इक्वल टू 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, 2 रहने दें, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अगर हम बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो देयरफॉर du by dx क्या होगा, सॉरी du by dv इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख सकते हैं इसको du by dx डिवाइड बाय dv by dx, है ना। यही तो था हमारा पैरामीटर फॉर्म में यहाँ पे जो होता था पैरामेट्रिक में, तो du by dv बराबर du by dx अपॉन dv by dx, सो du by dx हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया कि du by dx कितना हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना था, ये 2 tan इनवर्स है, ये भी 2 tan इनवर्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन करना था। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है, वहां पे बैठा हो, दोनों कैंट किया, वैल्यू कितना आया 1 आया। क्लियर, तो चलिए आई होप कि ये बात क्लियर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ जरूर शेयर करें। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका केसी सिन्हा का है, जो भी मैं बता रहा हूँ केसी सिन्हा का एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियोस काफी वीडियो लेक्चर्स आपका लंबा हो रहा है ना, क्योंकि एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा बुक है ये सभी, आर.डी. शर्मा हो या केसी सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो काफी कम क्वेश्चंस होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हमारा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसे हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए ये भी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, वही बात लिखेंगे, फिर इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, है ना। सो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या पुट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पुट करता हूं cos 2 थीटा। क्या पुट कर रहा हूं, cos 2 थीटा। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी जब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बताया उस समय सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बताया, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी आया, वहां पर भी ये चीज बताया गया था कि अगर कोई चीज हमारा इस टाइप के फॉर्म में रहेगा तो वहां पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में पुटिंग मेथड से कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या बैठा रहा हूं cos 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से, क्योंकि cos इधर आएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस पहले आप मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स रहने देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा,
है ना, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये इसका स्क्वायर रूट हट गया, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। और देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर क्या हो गया थीटा। सो देयरफॉर थीटा बराबर कितना निकला हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा u बराबर निकल गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बार होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे 1/2 बाहर करता हूं, ठीक है। अब cos इनवर्स x का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहले cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 1/2 रहने देता हूँ, cos इनवर्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बच गया x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। तो ये हमारा निकल गया आपका du बाई डी एक्स। एंड अगेन उसके बाद आगे क्या बताया गया था, आगे में ये चीज कहा गया था कि v बराबर है ना, तो v इज इक्वल टू है आपका cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, सो dv बाई dx क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos इनवर्स का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, कहने का मतलब है 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए हमारा dv बाई dx भी निकल गया, है ना, और दूसरा क्या निकल गया du बाई dx, तो ये हमने दोनों वैल्यू क्या किया फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको u माना है, इसको v माना है, इसका मतलब u को किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है du बाई dv, क्या फाइंड करना है du बाई dv, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने du बाई dx निकाल के रखा और dv बाई dx निकाल के रखा, तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने इसको u माना इसको v माना, तो u को किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हमें du बाई dv ज्ञात करना है। सो यहाँ पे du बाई dv बराबर du बाई dx एंड अपॉन dv बाई dx। अब du बाई dx कितना है, तो x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और dv बाई dx कितना है, तो 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/2, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट भी आता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो ऐसा जनरली बताया नहीं जाता है, यूट्यूबर लोग और भी आपको चैनल देख सकते हैं उस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाते हम लोग, है ना, बट आपको इस चैनल पे कोई टेंशन नहीं है, जितना हाई से हाई एकदम मिडिल से लो लेवल से आपको हाई लेवल तक बताया जाएगा। और अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल सभी आईटीजी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर है ना। तो देखिए क्या पूछा जाता है आईटीजी लेवल में, जो कि डिफरेंशिएशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में बोर्ड में आपका, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जी भैया में पूछा हुआ है जी मेंस में, ठीक है, 2013 में पूछा हुआ बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जी मीन्स का जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो उठाता है वो किस प्रकार का है, देखिए कहता है इफ y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x सो देन फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, a में हमारा 1 है, b में रूट अंडर 2, c में हमारा 1/2 है और d में 1/2 है ना। आपको ये चीज बताना है, चार ऑप्शंस दिया हुआ है, तो पहली बात आप तो dy बाय dx फाइंड करेंगे और जहां पे x होगा वहां पे क्या बिठाऊंगा 1 बिठाऊंगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है किसका हमें dy बाय dx निकालना, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, काफी डर लगता होगा यार पता नहीं जी मीन्स क्या है, अरे कुछ नहीं है ना, जैसा डिफरेंशिएशन से उसी हिसाब से पूछता है, क्लियर है ना। हाँ थोड़ा सा लेवल बट होता है, बट आप अगर प्रॉपर ध्यान देते हो, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बुक बनाते हो तो ये बात कहानी क्लियर हो जाएगा, ओके।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जी मीन्स का क्वेश्चंस में, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं ना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा ऐड कर सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं दिस नंबर पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अपना नाम बायोडाटा जरूर भेजें कि आप कहां से हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है। देखिए गिवन है y बराबर क्या है, सेक ऑफ tan इनवर्स x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy बाई dx हमें चाहिए, तो यहाँ पहले क्या करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेक ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप लोग बताइए क्या ये डिफरेंशिएशन सभी टूटेगा, नहीं टूटेगा। पहले हम लोग को सेक को अगर तोड़ना है तो किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, तो tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में जाना होगा। क्लियर है, फिर tan इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब आप ही लोग बताइए सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। इसका मतलब ये हुआ कि सेक x इंटू tan x, तो x की जगह हमारा यहाँ पे है tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू निकल गया हमारा, है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू, सो एट x इक्वल टू 1। अब कहते हैं 1 पे dy बाई dx क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx, है ना 9। तो यहाँ पे देखिए x की जगह क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सेक ऑफ tan इनवर्स 1 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 1 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए, सेक रहने देते हैं, tan इनवर्स 1 इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, पाई/4, यहाँ tan इंटू tan पाई/4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया, पाई/4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ हो जाता है √2 प्लस इंटू कितना हो जाएगा, √2 इंटू कितना होगा, 1/2। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए सेक 45 का वैल्यू √2 हो गया और tan 45 का वैल्यू 1 और ये 1/2 रहने देता हूं, यानी फाइनल कितना आया, dy बाई dx बराबर √2/2। कहने का मतलब है क्या, इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, है ना, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन में आया, सी नंबर, है ना, तो यही आपका करेक्ट हुआ, सी नंबर। तो ये देखिए 2013 में जी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि इस प्रकार का क्वेश्चन काफी आते रहता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, है ना। और भी कुछ लेते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए पूछा जाता है, जैसे अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तहत जो आता है उसमें जो इंजीनियरिंग होता है, तो जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी वो आपका एडमिशन लेगा, है ना। तो वो भी 1-2 क्वेश्चन हमने लेके आया हूं, तो आप देखिए कैसा है। क्लियर है ना, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का नाम है AMU, है ना, मौलाना यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो उसमें देखिए इंजीनियरिंग जो करवाया जाता है, तो उसके इस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी उसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो वो इंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इधर भी जी मीन्स IT वगैरह में पूछता है, और भी फोर्स लाइन में भी पूछा जाता है, नेवी एयरफोर्स में, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, कहता है fx इज इक्वल टू 3 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, देन आपको फाइंड करना है दिस वैल्यू। क्लियर है, अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो कौन सा वैल्यू होगा, 0 होगा, 1 होगा, 7/3 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, या नॉन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शंस में आपको छांटना है, ठीक है। अब देखिए पहले गड़बड़ाना नहीं है, जो जो चीज इसमें आपको चाहिए पहले वो चीज हम निकाल लेते हैं। क्या f' चाहिए, बिल्कुल चाहिए, fx तो दिया हुआ है, f' यानी f' का मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ओके। उसके बाद फिर f(0) यानी x के जगह 0 बैठाएंगे तो वैल्यू निकलेगा, फिर f'0 जो हमने f' निकाला है वहां पे x के जगह 0 बैठाऊंगा, सो निकल जाएगा, सभी का वैल्यू यहाँ बिठा दूंगा, फिर उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो फाइंड हो जाएगा हमारा किसी ये वैल्यूज में। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए कैसे पहले लिखते हैं ना,
सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर। पहले एफ डैश एक्स चाहिए तो एफ डैश एक्स भी निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा एक्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 3 ई का पावर, तो ई का पावर ही होता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों 2x, कहने का मतलब है 3 गुना 6 ई का पावर एक्स स्क्वायर, यानी किसका निकल गया एफ डैश एक्स का। ठीक है, अच्छा दूसरा बात ये भी याद रखो, फिर क्या चाहिए f0, हाँ तो f0 बैठाते हैं, x की जगह अगर 0 बैठाते हैं तो क्या होगा 3 इंटू एक्स का 0 का स्क्वायर, कहने का मतलब है 3 इंटू 1 बराबर 3, क्योंकि e का पावर 0 का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 सो वैल्यू 3, ओके। एंड एक यहाँ पे भी देखो f डैश 0 पे निकाल लेता हूं, है ना, तो f डैश 0 पे निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x भी है, ठीक है, तो यहाँ 6 इंटू 0 इंटू 0 का स्क्वायर, कहने का मतलब है सभी क्या होगा 0, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, अब फाइंड हमें ये करना है, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स प्लस 1/3 f0 माइनस एफ डैश 0, तो क्या होगा एफ डैश एक्स कितना है 6x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, 2 रहने देते हैं x भी रहने देते हैं, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहाँ आ जाएगा 3 ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 f0 का वैल्यू कितना निकल गया है 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, माइनस एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है 0 है ना, एफ डैश 0 का वैल्यू 0। इसका मतलब यहाँ देखिए 3 गुना कितना होगा 6, तो प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी नंबर, क्लियर है। तो आपका इसका आंसर कितना फाइंड हुआ 1। तो इस प्रकार से जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है। देखिए इसमें यहाँ पे आपके इस चैनल पे एक से एक क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपको काफी मदद मिलेगा किसी भी अपने क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको काफी पसंद लगता होगा दिस वीडियो, है ना। और भी देखिए 1-2 क्वेश्चंस में और भी बताता हूं जो और भी इंटरेस्टेड आएगा, क्लियर है ना। क्योंकि आज का जो टॉपिक था एक्सरसाइज का मात्र 2 ही क्वेश्चन था, बट जो भी आज क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी अब हाई लेवल का है, और जो भी पूछा गया है ये नहीं मैं अपने मन से बता रहा हूँ, जो कुछ पूछा गया है आप उससे आप निर्णय ले सकते हैं कि जो पूछने वाला जो क्वेश्चंस है एग्जाम में आते हैं, इंटरेस्ट एग्जाम में आते हैं, कोई भी कंपटीशंस में, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको ये चीज घबराहट ना हो कि किस तरह से हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये भी काफी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आपको y स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है एक्स स्क्वायर को। देखिए जो अभी हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन बना रहा था उसी के ये आधारित क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है एक पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, इतना ये हमारा पैरामेट्रिक है और फिर ये हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन है। इसमें 2 क्वेश्चन है ना। तो देखिए धीरे धीरे देखिए कैसे इसको बनाते हैं, है ना, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ठीक है। चलिए पहली बात तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसका काम कर लेते हैं। पहले y बराबर क्या दिया हुआ है x, है ना, गिवन दैट। तो इसको क्या कीजिए फटाफट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पहले इसका डिफरेंशिएशन का ज्ञात कर लीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ था हमने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके रख लिया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट अगेन, अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि u बराबर y स्क्वायर एंड v बराबर क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। क्या अभी यही चीज बता रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चन में, 2 फंक्शन है, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है तो हमको इसको u मानना होगा, इसको v मानना होगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स।
ठीक है। और यहां करेंगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, du बाई डी एक्स 2y रहने देता हूं, और यहां पे देखिए अच्छा y का भी वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। यहां देखिए y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 मान लीजिए, तो y का वैल्यू हमारा कितना है x माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है तो 1 माइनस 2x। यहां देखिए हमारा y का वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 माइनस 2x, इसलिए हमने ये पहले निकाल के रख लिया हूं। इसमें दो क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अलग है उसके बाद फिर ये अलग फंक्शन में आ जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लेकर आया हूं, ताकि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको पाला पड़े तो कैसे आप वहां से निकल सकते हैं बाहर। क्लियर है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करेगा आपका, बट कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डीवी बाई डी एक्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यानी ये u था और ये हमारा क्या है v, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v हो गया, इसका मतलब du बाई dv फाइंड करना है। बात समझ में आया ना। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। अब यहां देखिए du बाई dx कितना है हमारा, ये है, तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, और डिवाइड बाई dv बाई dx कितना है 2x है, हाँ, तो यहाँ पे 2x, यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x, ये भी कैंसिल होगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करना था, ये y दिया था हमने dy बाई dx और y निकाल लिया, क्यों निकाला था बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना था डिफरेंशिएशन, तो ये पता हो गया था कि हमको ये चीज चाहिए। तो सर हमको कैसे पता होगा, जब आप ये डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको खुद यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि ये y और dy बाई dx आएगा कहाँ से, तो यहाँ से। क्लियर है ना, आई होप कि ये चीज पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकार का क्वेश्चन आता है, इंडियन नेवी हो या आपका एयरफोर्स हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, क्या है मॉड ऑफ cos x, सो फाइंड f डैश 3 पाई बाई 4, यानी एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है और x का क्या बिठाना है 3 पाई बाई 4 बिठाना है। अब लेकिन सवाल ये आता है कि पहले मॉड ऑफ से तो बाहर हो जाए, सिंपल अगर cos x रहता तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन करता और x की जगह ये बैठाता, देन हमारा कहानी क्लियर। बट यहाँ क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मोड। अब यहाँ पे मोड का दो कंडीशन होता है बच्चों, मोड अगर x हो तो दो चीजें माइनस एक्स प्लस एक्स, कब होगा जब x 0 से छोटा और ये जब होगा x 0 से बड़ा। इसका मतलब मोड ऑफ x दो सिचुएशन में टूटेगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा होगा मोड x में, प्लस में x होगा cos x होगा कि माइनस में cos x होगा। इसको जानने से पहले आप एक चीज समझिए, अगर ये चीज दिया हुआ है fx बराबर cos मोड ऑफ cos x, अब सिंस कंडीशन ये है, ये चीज बताइए पहले, यहां देखिए 3 पाई बाई 4 है कहां पे, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, यहां तो हमारा 0 पाई बाई 2 पाई और 2 पाई बाई 3 है ना, सॉरी 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई। आपके लोग बताइए 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना होगा, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां होगा, इसी के बीच में कहीं लाई करता होगा, यानी पाई बाई 2 से लेकर कहां तक, पाई के बीच में। अब सिंस जो अगर हमारा पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, अगर इसके बीच में अगर एक्स लाई करेगा तो उस वैसा सिचुएशन में हमारा जो cos x होता है वो क्या होता है 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब है cos x इसमें क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव वैसा वैल्यू जो 0 से छोटा हो, इसका मतलब cos x यहाँ पे क्या होगा 0 से छोटा, और 0 से छोटा का मतलब किस चीज का इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव चीज का। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x जो है, मॉड ऑफ cos x जो है वो क्या होगा माइनस cos x। बात समझ में आ गया ना, तो ये हो गया हमारा fx का वैल्यू। अब हमें ये जो fx निकल गया माइनस cos x है ना, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, तो f डैश x cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा sin x।
अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर निकल गया हमारा साइन एक्स। अब यहाँ पे एफ डैश रहने देते हैं, एक्स का क्या है 3π/4, यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं 3π/4। इसका मतलब साइन ऑफ 3π/4, अब 3π/4 यानी साइन 135 डिग्री का वैल्यू तो क्या होता है हमारा 1/√2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना था, इसमें दो चीज को क्लियर करना होगा कि मॉड एक्स के बाद जो cos x होगा क्या होगा प्लस में या माइनस में। तो ये देखिए 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में हमारा cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब मॉड ऑफ x जो बाहर होगा वो क्या होगा माइनस cos x होगा, यानी fx बराबर हो गया माइनस cos x। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो f डैश x बराबर निकल गया हमारा sin x। उसके बाद x की जगह हमारा है 3π/4, तो हमने x की जगह 3π/4 बैठाया, तो टोटल आंसर आया 1/√2। यही आपका यही है, चार ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ था, ये दिया था 1/√2, बी में दिया था √2, सी में दिया था √3/2 है ना, और डी में दिया था नॉन ऑफ दिस। यही चीज तो मानना है आपको क्वेश्चंस में, क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनिए, जो आगे जो बताने वाला हूं ये एक्स्ट्रा है, कोई भी बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, क्लियर है। तो ये चीज आपका सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए होगा, है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होगा, बार बार कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब जो क्वेश्चन बताने वाला वो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्टुअल चीज है जो हाई लेवल में काम करेगा कोई भी कॉम्पिटिशन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। तो देखिए क्या है वो हमारा टॉपिक आपका, है ना, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ध्यान रहे ये क्या है एक्स्ट्रा है, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, सॉरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब वही कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब बोलोगे सर क्या अब ये डिटरमिनेंट में भी डिफरेंशिएशन फाइंड किया जाता है, बोले हाँ। अब देखिए मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट बताया जाता है वही कहानी यहाँ पे समझाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कोई y बराबर इस प्रकार का कोई डिटरमिनेंट में दिया हुआ है और सभी ये x का फंक्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे y नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी रहेगा x के फंक्शन में f(x), g(x), h(x), फिर कैपिटल f(x), कैपिटल g(x), कैपिटल h(x), u(x), v(x), w(x), सभी x का फंक्शन होगा अगर y बराबर इस प्रकार से 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर है। क्या है 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार फर्स्ट रो को करना है डिफरेंशिएशन, फिर अगला बार प्लस, फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएशन करना है प्लस, फिर लास्ट में थर्ड रो को करना है, बस हो गया कहानी खत्म। तो पहला बार को इसका डिफरेंशिएशन f डैश x हो जाएगा, g डैश x और h डैश x, और ये अपना सिंपल जो दो तो रो बच जाएगा उसको जैसे का तैसे उतार देना है, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद फिर प्लस, फिर क्या करना है इसको सेकेंड रो को आप डिफरेंशिएशन करना है, दो रो को छोड़ना है, तो ये दोनों रो को छोड़िए, यानी f(x), g(x) और h(x) छोड़ देंगे, और उसके बाद करेंगे कैपिटल f का डिफरेंशिएशन, है ना, उसके बाद कैपिटल G का डिफरेंशिएशन और कैपिटल H का डिफरेंशिएशन, और ux और vx और wx इसको बाहर रहने देंगे, फिर प्लस, अब क्या करेंगे इन दोनों को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हो जाएगा हमारा fx बार, gx भी सेम रहेगा, hx भी सेम होगा, कैपिटल fx, कैपिटल gx और कैपिटल hx, ये भी बाहर होगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा u डैश x, v डैश x और w डैश x, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। अब यहाँ पे ये जो चीज है f(x) सभी x के टर्म में हमारा होना चाहिए, जैसे यहाँ 2x है, x है, 1 है, 3 है, 2 है, 3x होगा, 4 है, 5x, 6x, उसकी वैल्यू दी। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे इस टाइप से, और सिंपली जो डिटरमिनेंट होता है
सिंपली जो डिटर्मिनेंट होता है वो सॉल्व कर देंगे और ऐड कर देंगे, जो फिर निकलेगा वही हमारा उसका डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं, वो बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी है ना। देखिए इफ y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहां पे एल एम एन है, ए बी सी है। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। सो प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट। अगर ये प्रूव करना रहे कि dy बाई डी एक्स बराबर प्रूव करें कि एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स है ना, एल एन एम एन एन और ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए प्रूव करना है ये हमें, y बराबर ये दिया हुआ है, प्रूव करना ये हमारा क्वेश्चन है ना। बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन एक प्रकार का समझिए, ये कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है। अगर कोई y बराबर ये है तो dy बाई डी एक्स बराबर ये होता है। ये कैसे होता है वो चीज को प्रूव करके मैं अभी बता रहा हूं। क्लियर है? देखिए इसको अगर हमें प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहां पे देखिए y बराबर दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेता हूं है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए गिवन दैट दिस, क्लियर है। अब यहां देखिए पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्रूव करना है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इंटू क्या होगा एम सी माइनस क्या होगा बी एन। ठीक है, फिर माइनस जी एक्स ऑफ क्या होगा, ये रो सॉरी ये कॉलम कैंसिल होगा तो एल सी माइनस एन ए। उसके बाद फिर होगा प्लस एच एक्स। अब देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो एल एम यानी एल बी माइनस एम ए हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे देखिए mc माइनस बी एन बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, f का, तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे lc माइनस एन ये बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, gx का। उसके बाद प्लस lb माइनस एम ये बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, hx का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, mc माइनस बी एन एफ, ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए lc माइनस एन ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस lb माइनस एम ए और एच एक्स का क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स। क्या फिर इस भाषा को डिटर्मिनेंट भाषा में लिख सकता हूं कि नहीं, देखिए गौर से, जब ऐसा था हमने ऐसा लिखा तो क्या ये वाला अगर है तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ एफ डैश जी डैश होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, या यहां पे लिखते हैं ना, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। देखिए यही चीज जो मैंने रखा था, तो यहाँ पे देखिए इस भाषा को क्या लिख सकता हूं, इस भाषा आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स छूट जाएगा तो ये कॉलम और ये रो हटा दीजिए, एमसी माइनस बी एन क्या है। फिर यहाँ देखिए माइनस जी डैश एक्स छोड़िए, ये कॉलम ये रो हटा दीजिए तो एलसी माइनस एन ए है। तो इस भाषा से ये लैंग्वेज है तो इस भाषा से ये लैंग्वेज लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, कहानी आपको ये चीज प्रूव करना था, प्रूव तो हो गया हमारा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक कॉन्सेप्ट नजर आया कि अगर कोई y बराबर ये है तो उसका dy बाई डी एक्स हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, है ना। ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल लेता हूं,
सपोज करो कि y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे दिया हुआ है 2x, ठीक है। यहाँ 1 2 3 0 5 0 इस प्रकार का क्वेश्चन है। एलिमेंट कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, बट जो शुरू रो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल होना चाहिए, वो भी x के x वाली टर्म में। hx, gx और hx जो है वो फंक्शन ऑफ किसका है, x का। तो यहाँ देखिए हमने x का कोई फंक्शन ले लिया और इधर जो भी है इसका है कांस्टेंट वैल्यू। हमें इसका क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, dy by dx। अब यहाँ देखिए इसका dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए dy by dx बराबर होगा, क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन में करते हैं फर्स्ट रो को। ये वाला तो सेम रहता है, l है l है m है m है n के जगह n है, तो नीचे वाला दो रो तो हमारा सेम है, बट हम लोग फर्स्ट रो को ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट रो कौन है, ये वाला है ना फर्स्ट रो, बात समझ में आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा 2x, x का 1 और 2x का 2, ये तो 1 2 3 0 5 सेम रहेगा 0। अब इसका क्या कीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, ये ला लेंगे तो इसका रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0 -15, उसके बाद फिर हो जाएगा -1, फिर ये कॉलम ये रो कैंसिल तो हो जाएगा 0 -0, उसके बाद 2 लेंगे तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल तो हो जाएगा 5 -0। कहने का मतलब हो गया -30x, क्योंकि 15 2 जा 30 और प्लस माइनस माइनस यहां जाएगा माइनस इंटू 0 और प्लस 5 गुना 10। कहने का मतलब है -30x और प्लस 10, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये चीज dy by dx में फाइंड करना था। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, यानी एक डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एक तरीका था जो काफी हटके है, एनसीईआरटी में दिया था, इसलिए मैं बता दिया हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे इस चैनल पे पूरी लो लेवल से आपको हाई लेवल तक बताया जाता है। बस आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन का नोटिफिकेशंस नहीं दबाते हैं। और मैं बता देता हूं कि कैसे करना है। देखिए जब सब्सक्राइब पे आप ओके कीजिएगा तो रेड कलर का होगा, तो आपका ब्लैक कलर में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर किसी का आ जाता है, अगर नहीं आया तो फिर उसी पे टिपिएगा, फिर ऑल नोटिफिकेशंस होता है उसमें दबाइएगा। तो आपका जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस सभी वीडियो आपको प्रोवाइड मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यहां तक हमारा डिफरेंशिएशंस कहानी था, आज हमारा डिफरेंशिएशंस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इससे हम लोग हायर ऑर्डर देखेंगे। अभी तक तो सिर्फ हम dy by dx निकाल रहे थे, लेकिन अब का जो होगा वो d2y by dx स्क्वायर। अब इससे भी और भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तब तक आप यहां तक रिवाइज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें, कितना % समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए आप यहां तक बने रहें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।